अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। 1947 में ब्रिटिश हुकूमत का ख़ात्मा होने के बाद दोनों मुल्कों ने जंगें लड़ी और मौशरत की मुश्किलात का सामना किया। ब्रिटिश इंडिया की सेपरेशन के बाद पाकिस्तान और इंडिया दो अलग मुल्क बन गए, लेकिन इन दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी मसाइल की वजह से कई जंगें हुई हैं। इन मुल्कों ने 1947, 1965, 1971 और 1999 में भी जंगों का सामना किया। इन दोनों मुल्कों की आबादी दुनिया के अहम हिस्से में आती है और दोनों की आबादी मिलाकर तकरीबन 1.6 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, यानी कि दुनिया की आबादी का तकरीबन 5वां हिस्सा। वैसे तो इंडिया पाकिस्तान से रकबे के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसकी ज़मीन में बड़े बड़े शहरों और नेचुरल रिसोर्सेज की भी ज़्यादा मकदार पाई जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि इंडिया की इकॉनमी का साइज़ पाकिस्तान की इकॉनमी से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान भी दुनिया में ख़ास अहमियत रखता है। इसका जोग्राफिकल लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। ये अफ़गानिस्तान, चाइना और मिडिल ईस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी लोकेशन बहुत अहम है। और पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये एक न्यूक्लियर पावर है जो कि किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी में बड़ी अहमियत रखता है। दोनों मुल्क दुनिया के स्टेज पर भी बड़ी अहमियत रखते हैं। इनकी आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है और इसकी वजह से उनका ग्लोबल स्टेज पर बहुत इम्पैक्ट होता है। लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान मुखालिफत और मसाइल भी हैं जो उनके ताल्लुकात को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्क हैं जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक इंटरेस्टिंग रोल अदा करते हैं। अगर हम दोनों मुल्कों की इकॉनमी की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान से अब कई ज़्यादा आगे है। इंडिया की इकॉनमी बहुत तेज़ी से फ्लोरिश कर रही है। इंडिया इस वक्त दुनिया में 5वें नंबर पर इकॉनमी के एतबार से सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। वहीं पाकिस्तान की इकॉनमी तेज़ी से नीचे गिरती जा रही है और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेशो जुलाई में 28.3% तक चला गया, जबकि इंडिया में इन्फ्लेशन रेशो 4.8% था। अगर हम देखें तो इंडिया की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हालात में है, जबकि पाकिस्तान को महंगाई और माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने 1958 से लेकर अब तक IMF से 20 से ज़्यादा कर्जे लिए हैं और इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान ज़्यादा हद तक दूसरी कंट्रीज़ की मदद पर मजबूर है। ये दूसरी कंट्रीज़ की मदद पाकिस्तान की इकॉनमी को 1960 से लेकर 1980 तक तेज़ी से ग्रो करने में मददगार तो साबित हुई, लेकिन जब इंडिया ने अपनी इकॉनमी को 1991 में आज़ादी देने का फ़ैसला किया तो उसने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। इन दोनों मुल्कों की इकॉनमी में फ़र्क को GDP पर कैपिटा से सबसे ज़्यादा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। GDP पर कैपिटा एक ऐसी चीज़ है जो मुल्क की GDP को उसकी आबादी से डिवाइड करती है, यानी कि मुल्क में पैदा होने वाले तमाम खदमात और मालो दौलत की मजमूई मालियत। पिछले साल इंडिया का GDP पर कैपिटा $2,380 था, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ $1,660 था। इससे वाज़ेह है कि इंडिया और पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वैसे इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता ही है। 2019 और 2021 के डेटा के मुताबिक इंडिया में तकरीबन 230 मिलियन पीपल मल्टी डायमेंशनल गुर्बत में हैं, यानी कि इन लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं, जैसे कि एजुकेशन की कमी, सेहत की बेहतरी और बेसिक ज़रूरियात की कमी। UN डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक 2005 से 2006 में 645 मिलियन लोगों ने गुर्बत से निकलकर बेहतर ज़िंदगी की तरफ कदम रखा था, लेकिन फिर भी 2019 और 2021 में 230 मिलियन लोग गुर्बत का शिकार थे। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान क्यों बर्बादी के दहाने खड़ा है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने ही सब कॉन्टिनेंट में एक दूसरे से अलग रास्ते चुने हैं। जब बात आती है सियासी स्टेबिलिटी की तो पाकिस्तान में 1988 से लेकर 1998 तक, यानी सिर्फ 10 साल में 7 मुख्तलिफ हुकूमतों ने अपना काम किया। यहाँ तक कि कभी सिविलियन हुकूमत थी, कभी फ़ौजी हुकूमत ने अपना काम किया। इस बदलते रहते मंजर ने पाकिस्तान को फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मौक़ों को रोक दिया और रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना और उन पर कायम रहना बहुत मुश्किल कर दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री स्पेंडिंग भी एज़ कम्पेयर टू इंडिया हमेशा से ज़्यादा रही है। वहीं इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम है और उनका डेमोक्रेसी सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो फ़ॉरेन मदद या दूसरी गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करते। पाकिस्तान की इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि मल्टी फैसेटेड तरीके पे काम करें, जिसमें फाइनेंस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स शामिल हैं। इन स्ट्रेटजीज़ को अमल में लाने से पाकिस्तान की इकॉनमी को सुधारा जा सकता है, वापस अपनी पोटेंशियल पर आ सकता है और मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।